नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रकृति के प्यार में। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो सर्दियों में बहुत सारे फूल देते हैं। अगर आप इस समय नर्सरी जा रहे हैं तो इन पौधों को लेना बिल्कुल ना भूलें। इस समय में आपको ये पौधे बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे और इसकी छोटी छोटी सैपलिंग तो आपको 10 से 15 रुपए में ही मिल जाएगी। लेकिन अभी आप 20 से 25 दिनों का ही अगर देर कर देंगे तो इन पौधों के दाम बढ़ जाते हैं और इतना सस्ता आपको पौधा नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप अपने बजट को मेंटेन रखना चाहते हैं, बहुत अधिक खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो इस समय नर्सरी जाकर इन पौधों की छोटी छोटी जो नर्सरी तैयार है इसे आप ले आइए और अपने घर में लगाइए। इस पौधों की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि अगर ये पौधा बड़ा हो जाता है और इसे बड़े ग्रो बैग में जब शिफ्ट कर देते हैं तो नर्सरी वाले इसका दाम सीधे 2 गुना से 3 गुना बढ़ा देते हैं। अगर आप इसकी छोटी छोटी पौध लेंगे तो 10 से 15 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। लेकिन बड़ा पौधा फूल खिला हुआ तैयार पौधा लेंगे तो आपको 40 से 50 रुपए कीमत देनी पड़ेगी। बेहतर है कि हम छोटे छोटे नर्सरी ही अपने घर ले आएँ और इस पौधे को लगाएंगे तो अपनी तरीके से इसकी देखभाल भी कर पाएंगे और पिंचिंग करके अपने मनचाहा आकार भी पौधों को दे पाते हैं। इसलिए अगर आप नर्सरी जाएं तो सर्दियों में लगने वाले पौधों में सबसे पहला पौधा है साल्विया। ये कई रंगों में आता है। इस समय आप इसको लेंगे तो 25 से 30 रुपए में नर्सरी पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। साल्विया के बड़े पौधे को 40 से 50 रुपए में नर्सरी वाले देते हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी पौध लेंगे तो आपको 10 से 15 रुपए में ये आसानी से मिल जाएगा। अगले पौधे की बात करें तो सर्दियों के फूलों का राजा कहे जाने वाला फूल पिटूनिया। पिटूनिया बहुत सारे रंगों में आता है, देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक होता है। इस समय नर्सरी जाइए तो आप पिटूनिया को लाना बिल्कुल ना भूलिए। इस समय छोटे छोटे पौधे इसके 10 से 15 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन ज़रा सा अगर आप समय बिताएंगे तो ये 40 से 50 रुपए की कीमत पर शायद आपको मिल पाए। इसलिए बेहतर होगा कि जब आप नर्सरी में जा रहे हैं इस समय तो इनकी छोटी छोटी पौधे लेकर आइए और गमले में लगाइए। पिंचिंग करके बहुत घना पौधा बनाने का आपको भरपूर समय मिल जाएगा, जो सर्दियों में पूरे गमले को भर के ढेर सारा फूल देगा। अगले पौधे की बात करें तो अफ्रीकन डेज़ी। ये देखने में बेहद खूबसूरत पौधा होता है। ये भी आपको इसकी छोटी छोटी अगर पौध लेंगे तो 10 से 15 रुपए कीमत में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ा पौधा लेना चाहते हैं तो कम से कम 40 रुपए तक की कीमत देनी पड़ेगी। मैं अपने लोकल नर्सरी में मैं जहाँ से पौधे लेकर आती हूँ उसकी कीमत बता रही हूँ, और बाकी नर्सरी का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत अधिक कीमत होगी तो 10 से 15 रुपए का अंतर होगा। जेरेनियम सर्दियों में खिलने वाला बेहद खूबसूरत फूल है। ये भी बहुत सारे रंगों में आता है। अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो इसकी भी छोटी छोटी सैपलिंग आपको आसानी से मिल जाएगी, बिल्कुल कम दामों में। नहीं तो आप बड़े पौधे लाएंगे तो इसकी थोड़ी ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। बेहतर होगा कि आप इसकी सैपलिंग ही लेकर आइए और अपने गमले में लगा करके इसकी पिंचिंग करिए और घना पौधा बनाइए। अगले पौधे की बात करें तो डेंठस। ये थोड़ा हार्डी प्लांट होता है, बहुत आसानी से लग जाने वाला ये फूल है। अगर इसकी थोड़ी बेहतर केयर की जाए तो ये पौधा हमारा सालों साल बना रहता है। ध्यान देने की बात है। इसकी छोटी छोटी पौध 10 से 12 रुपए में ही मिल जाती है। अगर बड़ा पौधा लेंगे तो इसकी भी थोड़ी ज़्यादा कीमत आपको देनी पड़ेगी। नर्सरी में इस समय गेंदे की बहार है। जब भी आप जाएं नर्सरी में मैरीगोल्ड का फूल ज़रूर लेकर आएँ। ये पौधा बहुत सारे रंगों के साथ साथ बहुत छोटे बड़े आकार में भी मिलता है। इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो गेंदे के फूल को आप 15 से 20 रुपए में आसानी से अपने ला करके अपने घर में सजा सकते हैं। गेंदे का फूल बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम देखभाल में खिलने वाला पौधा है।
गेंदे के पौधों को अगर बहुत सस्ते दामों में लेना चाहते हैं तो ये छोटी-छोटी पौध आपको 4 से 5 रुपए में ही आसानी से मिल जाएगी। तो इन छोटी-छोटी पौध को ला कर के आप अपने घर में लगाइए और पिंचिंग करिए, ढेर सारे घने पौधे बनाइए। पेंज़ी तितली के आकार का दिखने वाला ये फूल बेहद खूबसूरत और कई रंगों में आता है। पेंज़ी भी आपको अगर इस तरह का पौधा लेंगे तो 25 से 30 रुपए में आपको नर्सरी पे मिल जाएगा, लेकिन इसकी छोटी-छोटी पौध लेंगे तो आपको 10 से 12 रुपए में ही आसानी से मिल जाएगा। अगर छोटी-छोटी सैपलिंग लेते हैं तो हमारे जेब पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता है और पौधे को हम मनचाहा आकार भी दे पाते हैं और इसकी अच्छी तरह से देखभाल कर पाते हैं। लेकिन थोड़ा बड़ा पौधा लेकर आएँगे तो हमको मेहनत तो कम करनी पड़ेगी, लेकिन पौधा थोड़ा महँगा मिलेगा। अगले पौधे की बात करूं तो बिगोनिया बेहद खूबसूरत कई रंगों में आने वाला पौधा है। ये पूरे साल फ्लावरिंग करता है। अगर बरसात के दिनों में आप इसकी थोड़ी सी देखभाल करते हैं और अधिक पानी से बचा लेते हैं तो ये पौधा आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। इसकी छोटी छोटी सैपलिंग इस तरह से नर्सरी वाले निकाल करके आपको 10 से 12 रुपए में दे देते हैं। इम्पेशन बहुत ही खूबसूरत कई रंगों में आने वाला फूल है। इसे आप इस तरह से पॉली बैग में लेंगे तो 25 से 30 रुपए में आपको मिले और सैपलिंग लेंगे तो सस्ते दामों में मिलेगी। चाइनीज़ बाल्सम बेहद खूबसूरत और लगातार खिलने वाला पौधा है। ये बेहद थोड़ी गर्मी कम बर्दाश्त करता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस पौधे को भी बचा करके सालों साल अपने गार्डन में रख सकते हैं। इम्प्रेशन की इस तरह से छोटी सैम्पलिंग आपको 10 से 12 रुपए में नर्सरी पे मिल जाएगी। लेकिन अगर जो पहली वैरायटी आप देखे थे वो बहुत अधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है। ये पौधा केवल अक्टूबर से जुलाई तक ही आपको फ्लावरिंग दे पाएगा। इसके बाद ये पौधा नहीं चल पाता है। इस समय आप नर्सरी आ रहे हैं तो विंका के रंग बिरंगे कई फूल आप देख सकते हैं। ये इस समय छोटी छोटी सैपलिंग इसकी 7 से 8 रुपए में मैक्सिमम 10 रुपए में मिल जाती है। लेकिन इसकी बड़ी पौध लेंगे तो आपको 40 रुपए तक ये मिलेगा। ये पौधा बीज से भी आसानी से उग जाता है, लेकिन आपके पास बीज नहीं है तो आप नर्सरी से इस पौधे को खरीद सकते हैं। नास्टेशियम एक बेल के आकार का उगने वाला पौधा है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में आसानी से लगा सकते हैं और इसे बीज से भी आसानी से उगाया जा सकता है। नर्सरी अगर आप जा रहे हैं तो इस पौधे को ले सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगाकर अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। सर्दियों में खिलने वाले फूलों में डार्क फ्लावर भी बेहद खूबसूरत फूल है। ये भी कई रंगों में आता है और इसे बीज से भी आसानी से उगाया जा सकता है। नर्सरी में अगर आप जा रहे हैं तो 30 से 40 रुपए में आसानी से ये बड़ा पौधा आपको मिल जाएगा और छोटी छोटी सैपलिंग इसकी 10 से 12 रुपए में मिल जाएगी। इस पौधे को हैंगिंग बास्केट में भी आसानी से आप लगा सकते हैं। इन रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों के साथ साथ आप गुलदाउदी, गुलाब और डहेलिया जैसे खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल को भी अपने गृह उपवन में ज़रूर शामिल कीजिए और इन रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों के साथ अपने जीवन में भी रंग भर लीजिए और ढेरों खुशियाँ ले आइए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।